गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका शिक्षा के प्लेटफॉर्म शिक्षा पीडीएफ पर। मैं हिना आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12 की फिजिक्स का पार्ट 1। देखिए मेरे प्रीवियस क्लास में जो आपने पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने वैद्युत आवेश और वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है ये डिस्कशन कर लिया है। चलिए एक बार रिवीजन करा देती हूँ आपका। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण है जिसको हम मना नहीं कर सकते, जो वस्तु में पहले से ही मौजूद होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन को हम इस प्रकार कहें कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके अंदर चीज़ों को आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का गुण होता है, उसे वैद्युत आवेश कहें। इसको और अच्छे से हम बता सकते हैं, क्योंकि आकर्षित करने का और प्रतिकर्षित करने का जो गुण है वो हमारा एक तो इलेक्ट्रिसिटी पे होता है यानी कि विद्युत में होता है, और किस में होता है? मैग्नेट में होता है यानी कि चुंबक में होता है। तो किसी वस्तु का वह गुण जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, या पहले से वो जहाँ पर जनरेट है उसके प्रभाव को महसूस करता है, अनुभव करता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत आवेश। चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु कैसे चार्ज है। मतलब हमारा क्वेश्चन है हाउ कैन यू से कि दैट थिंग्स इज चार्ज, ये वस्तु हमारी चार्ज है। अगर आपसे कोई वस्तु दे दी जाती है, कोई मैटर आपको दे दी गई, तो आप इसको कैसे बताएंगे कि ये वस्तु आपकी चार्ज है? तो इसी क्वेश्चन का आगे आंसर देने के लिए हम पढ़ते हैं। देखें हमारा क्वेश्चन होगा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या होता है ये? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। मतलब हमारा जो आवेश है क्या है? हमारा जो आवेश है वो कैसे जनरेट होता है, मतलब हम उसका जन्म कैसे होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस चीज़ का हम डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करना है हमें? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हमारा टॉपिक क्या है कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु चार्ज कैसी है। ठीक है ना? तो मैंने उसके लिए लिया, आपका टॉपिक है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, कि आवेश कैसे इलेक्ट्रॉन के जरिए उसका जन्म होता है। ठीक है, इसके लिए आपको मैं एक नॉलेज देती हूँ। हम जानते हैं कि कोई भी एक मैटर है, ठीक है, कैसे मिलकर बना हुआ था? छोटे छोटे परमाणुओं से। कैसे मिलकर बना होता है? हम जानते हैं कोई भी एक मैटर है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणुओं का जो समस्त भार है क्या है? परमाणु का जो समस्त भार है, इसका द्रव्यमान है, वो कहाँ पर केंद्रित होता है? वो केंद्रित होता है आपका उसके नाभिक में। कहाँ होता है? इसको, ये जो उसका सेंटर पॉइंट है, इसको हम कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं इसको? नाभिक या न्यूक्लियस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ते चलिएगा ताकि आपको आगे जो आपका क्लासेस हो उसमें आपको समझ में आए। ये क्या होता है? कोई भी वस्तु है किससे मिलकर बनी है? परमाणुओं से मिलकर बनी है। और परमाणुओं का जो समस्त भार है कहाँ केंद्रित होता है? उसके नाभिक पर। और उसके नाभिक में क्या होता है? नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, हमारा ये होता है P और N। ठीक है, और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो होता है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। हमारा न्यूट्रॉन होता है, ये होता है आपका उदासीन यानी कि न्यूट्रल। इस पर कोई आवेश नहीं होता। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कोई वस्तु है, कोई मैटर है, किससे मिलकर बनी है? परमाणुओं से मिलकर बनी है। यानी सबसे सूक्ष्म जो अणु होता है वो क्या होता है? हमारा
परमाणु होता है और इसका जो भार है, समस्त जो इसका द्रव्यमान है, कहाँ केंद्रित होता है? उसके सेंटर में, केंद्र में, जिसको हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है कौन सा होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसको हम उदासीन कह देते हैं। देखें, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरह की जो कक्षाएं होती हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इस तरह की कक्षाएं बनी हुई होती हैं। इन्हीं कक्षाओं में हमारा इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है। क्या करता है? इन्हीं कक्षाओं में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, कौन कक्षाओं में कौन परिक्रमा कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पर आवेश कौन सा होता है? माइनस। कौन सा आवेश होता है इस पे? नेगेटिव आवेश, नेगेटिव चार्ज होता है इस पे। देखें, यहाँ पर भी ये घूम रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी घूम रहा है, यहाँ पर भी घूम रहा है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। देखिए, हम जानते हैं प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के यहाँ पर क्या होगा? आकर्षण होगा। यहाँ जितनी कक्षाएं पास में होती हैं, आकर्षण बल उतना ही स्ट्रांग होता है, ज़्यादा होता है। जैसे जैसे इन कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, जो आकर्षण फोर्स बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या होता है? कम होता चला जाता है। तो इसकी जो बाहरी कक्षा है वहाँ पर जो आकर्षण बल है वो कैसा होगा? कम होगा। क्लियर हुई आपको ये बात? नेक्स्ट देखिए, क्लियर। अब हमारी कोई मैटर है, ये कोई वस्तु है, और हम एक और वस्तु लेते हैं। ये सपोज इसका हम नाम दे देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। ठीक है, जब ए वस्तु को बी वस्तु से रब किया जाता है, यानी कि रगड़ा जाता है, तो क्या होता है? इसकी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने इसको रब किया, जैसे आप अपने हाथों को रब करते हैं, रब करने से क्या होता है? वहाँ पर एकदम हीट जनरेट हो जाती है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि एनर्जी मिल जाती है। उसी तरह जब ए वस्तु को बी वस्तु से या बी वस्तु को ए वस्तु से रब करते हैं, तो वहाँ क्या एनर्जी डेवलप हो जाती है। एनर्जी को पाकर जो इलेक्ट्रॉन है, जो इनके कहाँ होता है? बाहरी कक्षा में। आकर्षण बल कैसा होता है? कम होता है। या फिर इसको कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो कमजोर बॉन्ड से बने होने के कारण एनर्जी पाकर ये ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे हमारी ये वस्तु है क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। चार्ज मतलब आवेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है? आवेशित हो जाती है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से तो हमारी वस्तु कैसी हो जा रही है? चार्ज हो जा रही है, आवेशित हो जा रही है। यही आपका कहलाता है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। किससे हमारा आवेशित कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। देखें, अब क्या होता है? जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देती है। देखें, जो देता है, कौन देता है? जो आपका धनी होता है। कौन देता है? आप देखा होगा अपने, दान कौन करता है? जो एक तो दानी कह सकते हैं, या फिर जिसके पास ज़्यादा होता है, यानी कि धनी होता है। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या बात हो रही है? किसके देने की बात हो रही है? यहाँ जो बात हो रही है आपके इलेक्ट्रॉन देने की बात हो रही है। तो देने से उस पर क्या आ जाता है? धनात्मक चार्ज, धनात्मक आवेश। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, लेने वाला क्या हो जाता है? हमेशा ऋणी। कहते हैं ना, जब हमें किसी चीज़ से, हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हम ऋणी हो जाते हैं उसके। तो जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज आ जाता है उस पर। ठीक है, समझ में आया? कैसे हमारी कोई वस्तु चार्ज होती है? कि हम बाई ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जब ट्रांसफर हो जाता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु से, तो हमारी वस्तु कैसी हो जाती है? चार्ज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन को देने वाला क्या हो जाता है? उस पर कैसा आवेश आ जाता है? उस पर आपका पॉजिटिव आवेश आ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन उत्पत्ति, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखें, एक और क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इसमें बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है।
व्हाट इज द चार्ज ऑन द हेयर, आपके हेयर, ये मेरे सपोज मेरे हेयर है, ये मेरे तो ब्लैक है, ये तो स्किन कलर के हैं, और ये क्या, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कॉम, ये कैसे है, मतलब ये पूछ रहे हैं ये चार्ज कौन सा है। अभी हमारी वस्तु एक दूसरे से अलग अलग हैं, हमने इसको रब नहीं किया है, यानी कि रगड़ा नहीं है, तो वो कैसी होती हैं, वो होती हैं आपकी न्यूट्रल, मतलब उदासीन। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उदासीन। देखिए आप छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड सीखें, क्योंकि जब 12th करके आप आगे जाएंगे तो आपका सारा मीडियम क्या होता है, इंग्लिश मीडियम होता है, तो अभी से आप तैयारी करें। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। अब देखें क्लीन, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका, अगर कोई वस्तु हमारे पास है, मैंने कहा कोई एक मैटर आपके पास है, कोई वस्तु है आपके पास, कोई थिंग्स है, सब्सटेंस है, ये सब किसको कहते हैं, वस्तु को ही कहते हैं। तो हमने इसको बोला उदासीन, क्या बोला, उदासीन, क्या बोला है मैंने इसको, उदासीन। क्या अगर कोई वस्तु उदासीन है, क्या उस पर कोई चार्ज नहीं है, देखें है, इसका आंसर होगा कि नहीं, चार्ज है, आवेश है, पर फिर उसको उदासीन क्यों कह रहे हैं। उदासीन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं किसी वस्तु का जो निर्माण हो रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही हो रहा है। जितने किसी वस्तु पर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसी कारण वस्तु को हम क्या कह देते हैं, उदासीन कह जाते हैं। प्लस के 3 और माइनस के 3 का क्या होगा, 0 होगा ना, इसीलिए इस वस्तु को हम उदासीन कह देते हैं। चार्ज है लेकिन का मतलब ये नहीं है कि उसके वो इस तरह से चार्ज हो। चार्ज कैसे, आवेशित कैसे हो रहा है, जब उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर नहीं हो रहे, उसी के पास हैं, रखे हुए हैं, उस चीज़ को हम कह रहे हैं उदासीन। क्लियर हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा पढ़ लें आप, क्या है आपको, देखिए बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2 नंबर का ही आता है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो कमजोर बंध से बने होते हैं, कम आबद्ध, गलत लिख गया है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। ये पूरी थ्योरी मैंने आपको लिख दी है और मैंने इसको समझा भी दिया है, तो आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है आपसे जी, देखें आपसे पूछा जाता है, एक वस्तु को जब दूसरे वस्तु से रब किया गया, रगड़ा गया, क्या उसके द्रव्यमान में कुछ कमी आती है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि जब एक वस्तु को जब एक वस्तु के दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है, क्या उसमें द्रव्यमान में कमी आती है। क्या पूछा जाएगा, क्या रगड़ने से यानी कि आवेशित होने से क्या उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी आती है। आप कहेंगे जी हाँ, हाँ कमी आती है। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी वस्तु के 2 गुण होते हैं जिसको हम मना नहीं कर सकते। एक तो होता है आपका आवेश, मूलभूत गुण, एक होता है उसका द्रव्यमान। मीन की वस्तु की अगर डेफिनेशन कहें, वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु उसे कहते हैं जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घिरता है, और जिसका द्रव्यमान होगा नहीं होगा उसको हम वस्तु नहीं कह सकते हैं। तो देखिए इसमें से क्या हो रहा है, आवेश ट्रांसफर हो रहा है। आवेश ट्रांसफर होने से क्या होता है, उसके साथ साथ क्या ट्रांसफर होता है, द्रव्यमान भी ट्रांसफर होता है। तो हमने कहा अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, किसी वस्तु पर ऋणात्मक चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, तो उसके द्रव्यमान में क्या वृद्धि होगी। यस, ऋणात्मक आवेश होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी के द्वारा दिए जाते हैं। ऋणी कौन होता है, जो लेता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दिए गए, ऋणात्मक आवेश पर क्या हुआ, उसको इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो इस पर क्या हो जाता है, हमारे द्रव्यमान में वृद्धि आ जाती है, द्रव्यमान में वृद्धि। और किसी पर जब धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है,
तब क्या होता है, द्रव्यमान में कमी आ जाती है, द्रव्यमान में क्या होता है, कमी आती है। ये कुछ पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किसी वस्तु पर ऋण आवेशित होने से क्या मतलब होता है, धन आवेशित होने पर क्या मतलब होता है, क्या उसमें द्रव्यमान में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाते हैं, तो इन छोटे छोटे पॉइंट का आप ज़रा ध्यान रखिएगा। देखें, मैंने लिखा भी है, किसी वस्तु के धन आवेशित होने का तात्पर्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। धनी होता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु के ऋण आवेशित होने का तात्पर्य क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ऋण है उसे दिया जा रहा है, क्या दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। नेक्स्ट देखिए, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है उसके द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कमी। धनी होने से देना पड़ता है, साथ साथ क्या जाएगा, उसके द्रव्यमान भी जाएगा, जाने से क्या होगी, कमी होगी, द्रव्यमान में कमी। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई पिंड ऋण आवेशित होता है तो उसके द्रव्यमान में क्या होता है, वृद्धि। ऋणी हो रहा है, उसको दिया जा रहा है, तो द्रव्यमान में क्या होगी, उसकी वृद्धि। ठीक है, ये हो गया आपका आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे हमारा टॉपिक क्या है, अब हमारा टॉपिक है आवेश की विधियां। मतलब यहाँ पर आवेश लिख गया है, हमारा तो होना क्या चाहिए, आवेशन। आवेशन की विधियां मतलब कैसे वस्तुएं हमारी चार्ज होती हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है नंबर 1, पहली जो मेथड है जो मैंने आपको बता भी दिया अभी नॉर्मली, घर्षण द्वारा, मतलब बाई फ्रिक्शन। घर्षण मतलब क्या होता है, आपने क्लास 11th में फ्रिक्शन का पूरा चैप्टर पढ़ा है घर्षण वाला, कि जब दो वस्तुएं आपस में, उनकी जो वस्तुओं की जो संपर्क सतह होती है उनको रगड़ा जाता है, वहाँ पर जो फोर्स होता है आपका कौन सा होता है, घर्षण बल होता है। यानी कि किसी वस्तु को हम चार्ज करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे, घर्षण द्वारा। अगला है चालन द्वारा, बाई कंडक्शन, इसको अभी बताते हैं डिटेल से। अगला है प्रेरण द्वारा, बाई इंडक्शन। देखिए, चलिए मैं लेती हूँ पहला वाला, घर्षण द्वारा। इसको तो मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, आपका चैप्टर शुरू किया था कि जब हम छोटे होते हैं तो हम एक एक्सपेरिमेंट नॉर्मली करते हैं कि स्केल को लिया, अपने सिर में रब किया, यानी कि रगड़ा, और रगड़ने के बाद हम कागज़ के छोटे मोटे टुकड़ों को उनके पास लेके जाते हैं, तो क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़े उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं और कुछ टुकड़े उससे डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, यानी दूर हटने लगते हैं। उसी तरह हमने घर पर अगर हम एक्सपेरिमेंट करें इसी चीज़ को, तो कंघे को हम अपने बालों से कस के रगड़ते हैं। रगड़ना क्या हो जाता है, घर्षण कराना। चीज़ों को दो चीज़ें हैं, उनकी सतहों को आपस में इस तरह से रगड़वाना क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है। बाई फ्रिक्शन क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन यानी घर्षण के द्वारा। आपका देखिए कंघा है और ये बाल है, ये क्या करें, इसके द्वारा रगड़ लें। रगड़ने से अगर क्या होता है, घर्षण वहाँ पर डेवलप हो जाएगा, और इसके पास हम छोटे छोटे टुकड़े जब लेके जाते हैं, पेपर के, धूल के कण, मिट्टी के, तो अट्रैक्ट होने लगते हैं, डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। ये क्या हमारा क्या लाता है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन या घर्षण के द्वारा आवेशन। सेकेंड मेथड लेते हैं आपका है, देखें है चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन वाला जो गुण होती है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी तो हर ह्यूमन के अंदर होती है ज़्यादातर। देखें इसको कैसे मैं डिफाइन कर सकती हूँ, चलो छोटी स्टोरी लेते हैं। क्या, देखिए मैं बैठी थी, मैं खाना खा रही थी, तभी क्या होता है, मेरी फ्रेंड है श्वेता, वो मेरे पास आती है। तो मेरा जो नेचर है, इंसान की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि हम खुद ब खुद उससे कहते हैं कि आप भी खाना खा लें। तो मैंने उससे कहा आप खाना खा लें, तो वो खाना खाने के लिए बैठ गई क्या, और फिर वो ऐसा हुआ बीच में उठने लगी। मैंने मना किया, नहीं, मैंने कहा जब तक मैं खाना खाती हूँ तब तक आप खाइए, मतलब शेयर कर बांट कर, जितना मैं खाती हूँ उतना आप भी खाइए, जब तक मैं ना खा लूँ आप उठ नहीं सकती। जब मैंने खाना कंप्लीट किया तभी मैंने श्वेता को जाने दिया, दोनों ने मिल बांट कर खाना खाया। ये जो नेचर होता है, यही होता है हमारा कंडक्शन। देखें इसको ऐसे समझ सकते हैं हम,
कैसे समझेंगे? देखें, सपोज हमारा ये मैटर है ए और एक और मैटर है वो आपका है बी। ये है हिना यानी कि मैं, और ये है आपकी मेरी दोस्त श्वेता। ठीक है, मेरे पास क्या था? खाना था। क्या था? खाना था, यानी क्या था? आवेश था। यहाँ पे हमने खाने को किससे रिलेट किया है? आवेश थे। यानी कि ये जो हिना है, यानी कि वस्तु है जो कैसी है? आवेशित है। ये है श्वेता, ये कैसी है? भूखी है, इन्हें खाना नहीं है इनके पास। ठीक है, इसको हम रिलेट कर लेते हैं अनावेशित। अनावेशित है यानी कि भूखी हैं। ये जब मेरे पास आती है तो मैं क्या कहती हूँ? आप मेरे पास आइए और मुझे यहाँ पर क्या करिए? टच करिए। क्या कहती हूँ मैं? मेरे पास आके पास बैठिए, यानी कि टच करिए। कंडक्शन जो मेथड होता है वो कैसा होता है? बाई टच, छूकर। कैसा होता है? छूकर। श्वेता मेरे पास बैठी, मुझे टच किया, तो मेरा नेचर है मैंने इनको तब तक चार्ज दिया, तब तक खाना दिया, तब तक कि हम दोनों, मतलब खाना तब तक साथ में खाया जब तक हम दोनों खाना ना खाएं। यहाँ पर आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को तब तक चार्ज देती है जब तक उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर न हो जाए। क्या ना हो जाए? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो जाए? बराबर हो जाए। जब दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो हम इसको अलग अलग हटा लें तो दोनों वस्तुएं कैसी होती हैं? ये होती हैं चार्ज, यानी कि आवेशित होती है। समझ में आया? है ना ये नेचर हमारे यहाँ पर? मतलब हम ह्यूमन में कि तब तक खाना खिलाते हैं तब तक वो हम, जब तक हम खाते, मतलब जितना हम खाएं उतना आप भी खाइए, अपने फ्रेंड को ऐसे खिलाएं। ऐसे ही जब कोई वस्तु चार्ज है उसके पास हम अनावेशित वस्तु को लेके आते हैं, आवेशित वस्तु के पास हम अनावेशित वस्तु को लेके आते हैं और टच कराते हैं, छू कर, तो वो तब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करती है जब तक उन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर ना हो जाए। ठीक है, देखिए अब हमारा देखो, आइए भाई, आ गया। देखें डायग्राम, देखें आप, यहाँ पर दो वस्तुएं थी, एक चार्ज थी, एक कैसी थी? चार्ज नहीं थी। अरे चला भी गया वो आपका। फिर क्या किया? मैंने यहाँ पर टच कराया। अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से क्या होता है? दोनों कैसी हो गई? चार्ज हो गई। इसी को कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन, या हिंदी में कहते हैं इसको चालन, चालन द्वारा आवेशन। क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेशन। चीजों को छूकर आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु जब टच हो जाते हैं तो दोनों में क्या था? इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं? बराबर होने चाहिए, वो दोनों खुद ब खुद आवेशित हो जाती है। अगला और लास्ट है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इसको एक पेज ले लेती हूँ, अलग से समझाते हैं, उसके बाद डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, आइए चलो इसी पे लिख लेते हैं। चलें देखें, अब हमारा क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण। देखें यहाँ से हमने वर्ड उठाया, किसी चीज़ का आपको अच्छे से मतलब समझना है, उसकी टर्मिनोलॉजी को उठाइए, उसकी शब्दावली को, उसकी हेडिंग को उठाइए। मैंने उठा लिया यहाँ किससे आवेशन हो रहा है? प्रेरण से। किससे हो रहा है? प्रेरण से। इसको रिलेट करिए ऐसा वर्ड जिसे आप इससे मिलता जुलता, कौन सा वर्ड है? प्रेरणा। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। क्या ये टच होके मिलता है हमें? नहीं। कैसे? दूर से। अब क्या करना है हमें? एक वस्तु है ए, कैसी है? आवेशित। कैसी है? आवेशित। दूसरी वस्तु है बी, कैसी है? अनावेशित।
क्या करना है, इसको टच नहीं कराना, दूर से इसको आवेशित करना है। आवेशित वस्तु दूर रहकर अनावेशित वस्तु को चार्ज कर दे, इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम देखते हैं कैसे। देखिए प्रेरणा जो मिलती है हमें क्या मिलती है, अगर हम किसी से कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, वो वहाँ से हमें मोटिवेट कर रहा है तो हम क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं ना, हमें प्रेरणा मिल जाती है। उसी तरह यहाँ पर देखिए एक अनावेशित वस्तु किस तरह आवेशित वस्तु किस तरह अनावेशित वस्तु को चार्ज करती है। देखें सपोज हम मान लेते हैं हमारे पास धातु को एक गोला है, ठीक है, धातु का ये गोला है, कैसा है, ये आपका अनावेशित है, चार्ज नहीं है, क्या है, अनावेशित, ठीक है। अब हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड कैसी है हमारी, ये आपकी चार्ज है, इस पर सपोज हम मान लेते हैं नेगेटिव आवेश, ठीक है। अब क्या होता है, हम जानते हैं अब किसकी है, ये धातु की, किसकी वस्तु है ये, धातु का ये गोला है, ठीक है। क्या होता है, हमारी जो धातुएं होती हैं वो किसकी, विद्युत की कुचालक होती हैं, सॉरी हाँ चालक होती हैं। चालक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो जाता है, या फिर सिंपल भाषा में कहें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से बह जाती है, उसे हम कहते हैं चालक, ठीक है। देखिए धातु है तो ये वाला गुण इसके अंदर प्रॉपर्टी है ही। दूर से इस जो क्षण है हमने इसको टच नहीं कराया, इस पर कौन सा आवेश है, इस पर आपका आवेश है ऋण आवेश। देखिए ऋण आवेश है और हमारी ये वस्तु है, इस पर एक मिनट, इस पर कौन सा आवेश होगा, इस पर पॉजिटिव भी आवेश होगा और आपका नेगेटिव भी आवेश होगा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आवेश होंगे इसके पास, ठीक है। जब हम इस वस्तु को यहाँ इसके पास लेके आते हैं, छूते नहीं है इससे, तो क्या होता है, ये इस पर है नेगेटिव चार्ज और इस धातु के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना होगा, तो इनके बीच क्या लगने लगेगा, अट्रैक्शन, आकर्षण बल लगने लगेगा, जिसके कारण ये जो पॉजिटिव वाले चार्ज हैं धीरे धीरे कहाँ आने लगेंगे, यहाँ पर, ये वाले हैं, ये खिसक कर यहाँ आए, ये पीछे वाले भी यहाँ खिसक कर यहाँ आए, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका इस आकर्षण बल के कारण कहाँ, इस जगह पर इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है जो प्रतिकर्षण के कारण इस तरह यहाँ पर, कहाँ पर, इसकी बाहरी वाली जो सतह है यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मतलब हो रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ग्राउंडेड कर देते हैं, एक वायर लेते हैं धातु का, उसको जमीन से जोड़ देते हैं, ठीक है। इस वायर में भी क्या है, हमारे इस तार में भी क्या है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज होता है आपका नेगेटिव, और ये क्या करता है, यहाँ से सारे जो हमारे इस पे पॉजिटिव भी आवेश होता है, अट्रैक्शन के कारण ये क्या होता है, ये जो सारा नेगेटिव चार्ज है हमारी पृथ्वी के अंदर जाने लगता है। तो जब हम इसको, इस वस्तु को दूर हटाते हैं तो क्या होता है, ये वस्तु पूरी तरह हमारी कैसे हो जाती है, चार्ज हो जाती है। जैसे देखो एक मिनट, क्या हुआ हमारा, ये ऐसे क्या हुआ, ये इस तरफ क्या आ गए हमारे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या रह गया आपका नेगेटिव चार्ज। जब इसको हमने ग्राउंडेड किया तो क्या होता है, सारा नेगेटिव चार्ज इस जमीन में धरती में चला जाता है और यहाँ पर क्या रह जाता है, यहाँ आपका रह जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्या रह जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब हम इस वस्तु को यहाँ से हटा लें तो ये वस्तु कैसी हो जाती है, ये वस्तु आपकी हो जाती है आवेशित। कैसी हो जाती है, आवेशित। इसी को आगे बढ़ा के आपके बुक में दिया हुआ होता है, वहां क्या करते हैं, वहां क्या करते हैं, इस पहली आवेशित वस्तु के साथ एक और वस्तु लेके आते हैं, मतलब धातु की
एक और गोला लेके आते हैं, सेम सिस्टम रहता है। ये आपकी कैसी हो गई थी, ये आपकी पॉजिटिव हो गई थी। कैसे हो गई थी, पॉजिटिव हो गई थी। और इसके पास क्या होता है, इस पे पॉजिटिव भी होते हैं आपके और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव होने के कारण सेम वही सिस्टम क्या करता है, पॉजिटिव ये क्या करेगी, अट्रैक्शन फोर्स के कारण, आकर्षण बल के कारण यहाँ पर क्या कर लेगी, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लगी। जितना जो नेगेटिव चार्ज होगा इसमें कहाँ आएगा, इस वाली सतह में, और पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो कहाँ हो जाएगा आपका, इस वाली सतह में। फिर एक वायर लेंगे, इसको ज़मीन से ग्राउंड कर देंगे, इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज है कहाँ चला जाएगा, इस ग्राउंडेड हो जाएगा। और हम इसको जब हटा लेंगे तो क्या होगा, इस दोनों वस्तुएं हमारी कैसी हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगी। इस पे कौन सा चार्ज हो गया आपका, नेगेटिव चार्ज। इसे कहते हैं क्या, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हमारे कितने मेथड हुए आवेशन के, 3 मेथड हुए। सबसे पहला कौन था, घर्षण द्वारा, यानी कि रगड़ के द्वारा चालन। हमारा वाला जो नेचर होता है ह्यूमन का, कि तब तक खाना खिलाना जब तक हम खाना, और हम दोनों मिलाकर बराबर बराबर खाना खाना है। मतलब एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को तब तक चार्ज करती है, तब तक इलेक्ट्रॉन देती है, जब तक दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर न हो जाए। इसे हम कहते हैं चालन द्वारा। और प्रेरण द्वारा मतलब मोटिवेशन द्वारा, दूर रहकर ही हम वस्तुओं को चार्ज कर देते हैं। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को कैसे चार्ज करती है, दूर रहकर। इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो ये नेगेटिव चार्ज था, इस पर हमारा क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसके फोर्स के कारण, आकर्षण बल के कारण सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ हुआ, इकट्ठा हो जा रहा है। जब हमको यहाँ पर क्या किया, नेगेटिव चार्ज कहाँ है, इसकी दूसरी सतह पे चला जाएगा। हम इसको ग्राउंडेड कर देंगे, सारे इलेक्ट्रॉन हमारे जमीन के अंदर चले जा रहे हैं, और हमारे यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। हम इसको जब हटा लेंगे तो इस पूरे पे क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। इसे हम कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए अरे क्लीन हुई है और सिलेक्ट हुई है, और ये है आपका प्यारा सा थैंक यू। देखिए मैंने जो पढ़ाया आपको, सबसे पहले मैंने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें चैप्टर फर्स्ट आपको स्टार्ट कर दिया। उसमें आपको पढ़ाया था कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है। फिर आज की जो क्लास है इसमें आपका मैंने क्वेश्चन कराया कि हम कैसे कह सकते हैं कोई वस्तु हमारी चार्ज होती है। इसके आंसर के लिए आपको पढ़ाया गया आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। उसके बाद आपको क्या बताया गया कि हमारी जो वस्तुएं हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आवेशित हो जाती हैं, और कैसे जो इलेक्ट्रॉन हमारा ग्रहण करता है उसको उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर हमने आवेशन की विधियों को पढ़ा कि आवेशन हमारा 3 विधि से होता है, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। ये मैंने आज के टॉपिक आपको क्लियर करा दिए हैं। देखिए अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और हमारे शिक्षा के प्लेटफॉर्म शिक्षापीडिया को सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए। थैंक यू। सेव हुई कि ना हुई पहले तो ये देख लूँ।